वेलकम टू स्टडी विद टेक क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आज 3 सितंबर है। आज की इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, सारे लेकर आए, डिस्कस करें डिटेल में। वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बना हाल ही में रेलवे बोर्ड के सीईओ? पहला ऑप्शन देखिए आर.के. सिन्हा, दूसरा बी.के. यादव, तीसरा टी.जी. सीताराम, चौथा ऑप्शन है उषा पढ़ी। कौन बना है रेलवे बोर्ड के नए सीईओ? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, बी.के. यादव बने हैं। पहले तरीके का रेलवे के इतिहास में रेलवे के सीईओ नियुक्त हुए हैं भी हाल ही में। रेलवे के सीईओ नहीं होते थे, लेकिन हाल ही में रेलवे के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। कौन? बी.के. यादव। बी.के. यादव वर्तमान में कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? बी.के. यादव। बी.के. यादव को रेलवे बोर्ड का सीईओ भी बनाया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, सीईओ का फुल फॉर्म होता है। बी.के. यादव चेयरमैन का पद और सीईओ का पद दोनों संभालेंगे। तो करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। ये हैं बी.के. यादव, जिन्हें रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं बी.के. यादव। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम्स में, अदर एग्जाम्स में। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? बी.के. यादव है। और सीईओ कौन बनाया गया है रेलवे बोर्ड का? तो बी.के. यादव को ही सीईओ भी बनाया गया है रेलवे बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? पहला ऑप्शन देखिए एल.सी. गोयल, दूसरा चंद्रा नोई, तीसरा उषा पीढ़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट है ऑप्शन तीसरा, उषा पढ़ी बनी है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक। उषा पढ़ी 1996 बैच की आईएएस अफसर हैं। इन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। किसको रिप्लेस किया? राकेश अस्थाना को रिप्लेस किया है उषा पढ़ी। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसका मोटो क्या होता है? सत्यमेव जयते। करेक्ट है, उषा पढ़ी बनी है पहली महिला डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। ये 1996 बैच की आईएएस अफसर हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन देखिए कर्म प्रकल्प, दूसरा कर्मयोगी, तीसरा कर्म साथी, चौथा जीवन साथी। तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, कर्मयोगी नामक योजना को मंजूरी दी है। इस कर्मयोगी योजना का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को भविष्य के लिए और अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, अभिनव, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम बनाकर भविष्य के लिए तैयार करना कर्मयोगी योजना का लक्ष्य है। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। तो कैबिनेट ने हाल ही में किस योजना मंजूरी दी? कर्मयोगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने पबजी समेत कितने चाइनीज ऐप्स पर और बैन लगा दिया है? पहला ऑप्शन देखिए 50, दूसरा 100, तीसरा 118 ऐप्स, चौथा ऑप्शन है 150 ऐप्स। तो हाल ही में सरकार ने पबजी गेम सहित 118 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सीमा पर चीन के साथ तानातनी के कारण भारत सरकार ने सुरक्षा को ध्यान पर रखते हुए 118 और ऐप्स को बैन लगा दिया है। ये सारे ऐप्स भारत में जासूसी किया करते थे, जिससे सुरक्षा प्रतिष्ठानों और नागरिक सुरक्षा खतरे में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी कौन कर रहा है? साइकिलिंग समिट पहले तरीके का एक समिट है। 2021 की मेजबानी कौन कर रहा है? पहला ऑप्शन देखिए CFI, दूसरा FSAI, तीसरा ऑप्शन SAI, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी कौन कर रहा है? करेक्ट है ऑप्शन पहला, CFI कर रहा है। CFI फुल फॉर्म क्या है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होस्ट कर रहा है फर्स्ट इवेंट साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी कर रहा है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य जो पेशेवर साइकिल चालक हैं उनके अनुभव को, उनके ज्ञान को आपस में बढ़ावा देना और बांटना है। करेक्ट है ऑप्शन पहला, CFI साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRD की जारी रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं?
पहला है ऑप्शन देखिए लखनऊ शहर, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने हर साल अपना रिपोर्ट जारी करता है। उसके अनुसार शहर में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। करेक्ट है ऑप्शन तीसरा, नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हुई हैं। एनसीआरबी एनुअली रोड एक्सीडेंट व आत्महत्या से संबंधित प्रत्येक साल रिपोर्ट जारी करता है। इस बार एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया नाम से रिपोर्ट जारी किया है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं से लोगों की मौत हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किसने पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन देखिए पीयूष गोयल, दूसरा RK सिंह, तीसरा नितिन जयराम गडकरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट का ऑप्शन कौन सा है? RK सिंह जो है पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM का शुभारंभ किया। करेक्ट ऑप्शन दूसरा। RK सिंह न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने लॉन्च किया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से जम्मू कश्मीर की कौन सी आधिकारिक भाषा है? पहला ऑप्शन देखिए कश्मीरी और अंग्रेजी, दूसरा डोगरी और उर्दू, तीसरा हिंदी, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। निम्न में से जम्मू कश्मीर में कौन सी आधिकारिक भाषा की मंजूरी भी हाल ही में दी गई है? करेक्ट है ऑप्शन चौथा, इनमें से सभी। हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी और अंग्रेजी ये सभी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा होंगी। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वहाँ की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? कश्मीरी, अंग्रेजी, डोगरी, उर्दू और हिंदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर एक और आकाशगंगा की खोज की है? गैलेक्सी की खोज की है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर है? पहला ऑप्शन देखिए 3.3 अरब प्रकाश वर्ष, दूसरा है 6.3 अरब प्रकाश वर्ष, तीसरा है 9.3 अरब प्रकाश वर्ष, चौथा है ऑप्शन 12.9 अरब प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। अंतरिक्ष में प्रकाश वर्ष से दूरी नापी जाती है। करेक्ट है ऑप्शन कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, 9.3 अरब प्रकाश वर्ष। इंग्लिश में इसे लाइट ईयर बोलते हैं। करेक्ट है ऑप्शन तीसरा, 9.3। तो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने खोज किया एक नए स्टार गैलेक्सी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, AGR भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को कितने वर्ष का समय दिया है? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा है 10 वर्ष, तीसरा है 15 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष। तो AGR भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया को दिया है 10 वर्ष का समय। लेकिन तो 2021 में कुल AGR का 10% उन्हें जमा कर देना पड़ेगा 2021 में। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, 10 वर्ष का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को अपना AGR भुगतान करने के लिए। फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कर लेकर आते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नमस्कार।